हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड आज मैं काफ़ी दिनों के बाद तुम सबके साथ एक न्यू हॉरर स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। एंड इतने दिनों से मैंने तुम सबके साथ कोई भी हॉरर स्टोरी शेयर नहीं करी थी। उसका रीज़न था मेरी शादी हो रही थी एंड अब फाइनली शादी हो चुकी है। नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में मैं तुम सबको अपनी वाइफ से भी मिलवाऊंगा और होपफुली वो अपने कोई भी पर्सनल एक्सपीरियंस या कुछ भी होगा वो तुम सबके साथ शेयर करेगी। तुम सबको मज़ा आएगा। तो जो जो इस चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसा हॉरर इंसिडेंट है जो आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर होना चाहिए, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। यहाँ मुझे फॉलो करो, यहाँ अपनी अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर करो, मैं रीड करूँगा एंड तुम सबके साथ यहाँ शेयर करूँगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम अपना आज का हॉरर के साथ शुरू करते हैं। तो आज की जो हॉरर स्टोरी है वो हमारे साथ अनीता ने शेयर करी है। अनीता हिमाचल की रहने वाली है। हिमाचल में मंडी डिस्ट्रिक्ट में एक गाँव से बिलोंग करती है। अब जिस गाँव की मैं तुम सबके साथ बात कर रहा हूँ उस गाँव में एंटर करने के लिए दो रास्ते थे। एक था जो जंगल के बीच से आता था, पत्थर वाला रास्ता, जहाँ कोई भी व्हीकल साइकिल वगैरह कुछ भी नहीं चल सकता था। तो उस रास्ते को लोग बहुत कम प्रेफर करते थे रात के समय, क्योंकि वो जंगली जानवरों से घिरा हुआ रास्ता था और पहाड़ों में जंगलों में थोड़ा और चीज़ों का भी डर होता है, तो उस रास्ते को दिन में यूज़ करते थे। एंड जो दूसरा रास्ता था वो सड़क से होकर आता था। जो मेन सड़क थी, मेन सड़क से एक सड़क कटती थी इनके गाँव के लिए। वो टूटी फूटी सड़क थी बट सड़क थी, वहाँ व्हीकल्स चलते थे, तो लोग उस रास्ते को प्रेफर करते थे दिन के समय। अब उस गांव में ऐसा कहा जाता था जो वो मेन रास्ते से सड़क वाला रास्ता आता है गांव को, उस रास्ते में अगर 8 9 10 बजे के बाद कोई भी इंसान वहाँ आता है तो उसको ना रोने की आवाज़ सुनाई देती है। काफ़ी लंबे समय से ये बात लोग करते थे कि रोने की आवाज़ सुनाई देती है और एक छोटी सी हाइट का कोई एंटिटी नज़र आती है, बिल्कुल ब्लैक कलर की, जिसने ओवर साइज्ड कपड़े पहने हुए हैं। तो ऐसा उस रास्ते के बारे में बोलते थे सब, और काफ़ी लोगों के साथ ये चीज़ें हुई भी थी। तो ये बातें चलती थी गांव में कि वो रास्ते पर रात को 7:30 8 9 बजे के बाद कोई भी नहीं आता। अब जिस फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ उस फैमिली में गांव में सिर्फ एक दादी रहती थी, सिर्फ एक दादी। अब उनका जो एक बेटा था वो मुंबई सेटल्ड था और उनकी फैमिली में वो बेटा था, उनकी वाइफ थी और दो बेटियां थी। एक बेटी की उम्र थी 15 साल और दूसरी जो उसकी छोटी बहन थी उसकी उम्र थी 11 या 12 साल। अब ये सब मुंबई में रहते थे। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ बहुत बड़े बड़े पहाड़ है। जो सड़कें जा रही है, मेन सड़कें, उनके साथ सीधे खाई लगती है। तो मतलब वो पूरा जंगली इलाका है, जंगल भी पूरे घने जंगल है। तो ऐसा है मंडी का एरिया। तो जो दादी थे गाँव में, उनकी तबीयत खराब होगी, तो उनका जो बेटा मुंबई में रह रहा था तो वो उनके पास आ रहा था। तो अपनी पूरी फैमिली को गाड़ी में बिठाता है और अपने गाँव को निकल जाता है। अब गाँव आते आते उनको काफ़ी समय हो जाता है, 9:30 बजे के करीब। वो ना उस रास्ते को क्रॉस कर रहे होते हैं जो उनके गाँव को लगता था सीधे। अब जब ये उस रास्ते से जा रहे थे तो गाड़ी में फ्रंट सीट पे बैठे हुए थे हस्बैंड वाइफ और पीछे दोनों बहनें बैठी हुई थी। अब जो बड़ी बहन थी कविता, वो राइट साइड थी और जो छोटी बहन थी अनीता, जिसने शेयर करा हमारे साथ किस्सा, वो लेफ्ट साइड थी। अब जब ये उस रास्ते से जा रहे होते हैं गाड़ी में, तो जो फ्रंट सीट्स थी उन पर अंकल आंटी बैठे होते हैं और जो पीछे वाली सीट्स थी उन पर दोनों बहनें बैठी थी। अब जो कविता थी, जो बड़ी बहन थी, वो राइट साइड बैठी हुई थी। अब गाड़ी चल रही होती है, बिल्कुल सन्नाटा है, जंगल की अपनी आवाज़ आ रही है, साइलेंस है और सिर्फ इंजन की आवाज़ आ रही है गाड़ी की चलने की। ऐसे में ना कविता को फील होता है कि ना कुछ धड़ाक देकर शीशे पे लगा। वो एकदम से शीशे पे देखती है, कुछ भी नहीं होता और वो थोड़ा सा डर जाती है। तो सहमी भी है, लंबी लंबी सांसें ले रही है और गाड़ी चल रही है, बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। तो अब थोड़ा थोड़ा उसको डर लग रहा है। उसको सेम एकदम से ऐसे लगता है कि कुछ उड़ कर या लेफ्ट वाली खिड़की पर कुछ लगा। वो एकदम से देखती है और कुछ भी नहीं है। वो अपनी बहन अनीता को बोलती है, तूने देखा, कुछ आवाज़ आई और इस पर कुछ लगा। तो अनीता बोलती है कुछ भी तो नहीं है। तो बस वो चुपचाप बैठी हुई है और चल रही है। और चलते चलते थोड़ी दूरी पर ना उसको रोने की आवाज़ें आने लग जाती है, कविता को जोर जोर से रोने की आवाज़ें। वो अपनी बहन को बोल रही है, तेरे को आवाज़ आ रही है कोई? तो उसकी बहन ने कहा कोई भी आवाज़ नहीं आ रही। तो उसको ऐसा लगा कि इतनी ज़्यादा साइलेंस है, जंगल की आवाज़ें आ रही हैं, इंजन की आवाज़ हो रही है, वो साइलेंस के बीच में वो एज्यूम कर रही है कि उसको ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। तो वो चुपचाप रही, चुपचाप आंखें बंद करके ऐसे बैठी रही। जैसे उसने आँख खोली, उसने देखा कि जो बोनट होता है ना गाड़ी के आगे, वहाँ पर ना कोई उसको बैठा हुआ नजर आया और जैसे ही वो एकदम से हिली, वो एकदम से गायब। और वो इतनी सुन होगी कि उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो चुपचाप बैठी रही और वो घर पहुँच गया। अब जैसी पूरी फैमिली उनके घर पहुँचती, वो दादी की तबीयत वगैरह के बारे में पूछते हैं। उनके एक रिलेटिव और आए होते हैं जो दादी की तबीयत देखने आए हुए होते हैं। वो सब घर पर होते हैं।
दादी ठीक है, दवाई वगैरह देते हैं, दादी को लिटाते हैं। अब सब अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। जो दोनों बहनें थी, कविता और अनीता, वो एक रूम में चले जाते हैं। अब मॉर्निंग जब उठते हैं तो कविता के ना गाल पर ना 2-3 निशान पड़े हुए होते हैं थप्पड़ के, और लाल हो रखा होता है, और उसको बुखार हो रखा होता है थोड़ा। तो उसके पेरेंट्स आते हैं और उसके पेरेंट्स सोचते हैं इन दोनों ने आपस में लड़ाई करी, इसलिए इसके गाल पर ना निशान पड़ रखे हैं। और कविता बिल्कुल शांत, उससे पूछ रहे हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही। अनीता कह रही है मैंने नहीं मारा, मेरा नाम मत लगाओ, दीदी कैसे लगा कुछ हुआ मुझे नहीं पता, पर मैंने नहीं करा। अब जो कविता थी वो बिल्कुल शांत, वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है। उसके पापा मम्मी सोच रहे हैं ये चुप इसलिए क्योंकि बहन ने मारा है, गलती से लग गया और अब बचा रही है उसको, तो वो डांटते हैं और चुपचाप रहते हैं। दिन निकलता है, दोपहर हो जाती है। दोपहर में सब छत पर जाते हैं। छत पर अंकल आंटी ये सब क्या देखते हैं, कबूतर ना मरे पड़े हैं, 2 पंख पंख हो रखे हैं उनके, और उनकी बॉडीज नहीं है बट पंख 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 ऐसे हो रखे हैं, और थोड़ा बहुत हिस्सा पड़ा हुआ है कबूतर का। अब ये सफाई वगैरह करते हैं कि बिल्ली वगैरह ने मारा होगा। नीचे आते हैं। अब जो कविता थी उसको भी बुखार हो गया था काफ़ी, तो उसको मेडिसिन वगैरह दी। 1-2 घंटे बाद ना उसने उल्टी कर दी, और जब उसने वॉमिटिंग करी ना तो वॉमिटिंग में पंख निकले उसके मुंह से, कबूतर के पंख। तो उसके घर वाले डर गए कि इसने खाया क्या वो कबूतर, या मतलब उनको समझ नहीं आया कि हुआ क्या। उन्होंने क्या करा, वो बेटी बिल्कुल चुपचाप है, ना कुछ बोल रही ना कुछ, पंख वगैरह निकले, उसका भी कोई जवाब नहीं। उसके घर वालों ने, जो उनका रिलेटिव आया था, उसको बोला दादी का ध्यान रखे, हम अपनी बेटी को लेके मुंबई जा रहे हैं इसका चेकअप वगैरह कराने। वो उसी टाइम अपनी बेटी वगैरह को बिठाते हैं और निकल जाते हैं मुंबई को। मुंबई हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। अब बीच में ना वो लड़की सोई, कविता जब सोई खराटे ले रही है, इतनी जोर जोर से खराटे ले रही है। घर वाले डर गए, आज से पहले कभी खराटे नहीं लिए। पर हॉस्पिटल में पहुंचे, हॉस्पिटल में वो बताते हैं कि उल्टी से पंख निकले और छत पे भी मरे पड़े थे, हमें नहीं पता क्या हुआ है, और खराटे ले रही है जोर जोर से। डॉक्टर कुछ चीज़ें पता करने के बाद बोलता है कि इसको साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। इसको ना बात करी बच्चे से, तो जब उसने थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स वगैरह दिया कविता ने, तो डॉक्टर ने कहा साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। साइकेट्रिस्ट को दिखाया। साइकेट्रिस्ट ने बाद में बताया कि ये डुअल पर्सनैलिटी फेस कर रही है। अब उसे कैसे पता लगा, क्योंकि बीच में साइकेट्रिस्ट को उसने बोला कि मुझे एक अजीब सा बंदा दिख रहा है, छोटी सी हाइट का, उसने मुझे थप्पड़ भी मारे और मुझे चुप रहने को कहा। उसने साइकेट्रिस्ट को ये बात बोली। साइकेट्रिस्ट ने अपने तरीके से कैसे बात निकलवाई पता नहीं, क्योंकि पेरेंट्स को उसने कुछ नहीं बताया था। अब साइकेट्रिस्ट ने उसके मॉम डैड को बताया कि वो डुअल पर्सनैलिटी फेस कर रही है, क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, कुछ नहीं पता। और जो थप्पड़ मारे हैं वो भी उसने ही अपने आप को थप्पड़ मारे हैं, उसकी बहन ने नहीं मारे हैं। और कविता बोल रही थी कि कोई छोटा सा आदमी आया था, वो मुझे थप्पड़ मार के गया, उसने मुझे चुप रहने को कहा। अब साइकेट्रिस्ट को वो दिखा रहे थे, दवाइयाँ वगैरह खा रहे थे, उल्टी कर रही है, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। अब उसने अपने पेरेंट्स को भी बोलना शुरू करा कि मुझे कुछ दिख रहा है, कोई छोटा सा बंदा है, वो मुझे रात को मारता है, और रोने की आवाज़ें आ रही हैं मुझे रात को सोते समय, क्योंकि साइकेट्रिस्ट को दिखाते हुए 2-3 दिन बीत गए थे। जब रात को कविता सो रही थी तो वो कह रही है मुझे रोने की आवाज़ें आ रही हैं। अब क्या होता है, उनके घर से ही कोई रिलेटिव होता है जो उसकी बेटी की तबीयत चेक करने आया हुआ होता है, कविता की, कि कैसी है, अब ठीक है कि नहीं है। वो जब ये सब कुछ देखता है तो वो बोलता है कि ये सिम्टम्स जो है रात को खराटे लेना जोर से, ठीक है, और मतलब छोटी सी हाइट वाला कोई बंदा दिखना जो इसको टॉर्चर कर रहा है, ये सब गाँव में कहते हैं कि जो उस रास्ते पर है ना, वो एक आवाज़ आती है रोने की, वो जिनको लग जाता है ना उनके साथ भी ये होता है, और गाँव में काफ़ी लोगों को लगा भी है। तो अब उसके पापा, कविता के पापा हैरान हो जाते हैं कि यार अगर ऐसे तो हमें दिखाना चाहिए। तो वो क्या कहते हैं कि सिंपल अपनी बेटी को पकड़ो, गांव लेके चलो, वहाँ इसका इलाज होगा। अब वो सब बेटी को पकड़ते हैं और गांव लेके जाते हैं। अब गांव लेके जाते हैं, पूरा सेटअप कर लिया, वहाँ जो बंदा वगैरह था जो इन चीज़ों को ठीक करता है उसको लेकर आए, उसको बताया। उसने कहा पूजा करने चलेंगे, तो जंगल है, दिन में जाएंगे 11-12 बजे, वहाँ पर क्या करेंगे, जो भी चीज़ें होती है, मांस, मैं बताना भूल गया तुम लोगों को, जब ये अपने हॉस्पिटल साइकेट्रिस्ट से घर की तरफ आ रही होती है, मार्केट में ना जैसे चिकन टिक्का वगैरह ये सब लगाया नहीं होता, मांस टांगा हुआ होता है, ये एकदम दौड़ती हुई गई और इसने ऐसे निकाला और कच्चा खाने लगी। तो इसके घर वाले डर गए, इन्होंने डॉक्टर को भी बताया था कि मांस वगैरह नहीं खाती थी, इसने ऐसी हरकत करी। तो डॉक्टर ने तब कहा था कि ये उस पर्सनैलिटी को फेस कर रही है जो चिकन खाती है। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। तो ये गाँव में पहुँचे, इन्होंने ना सारा का सारा सामान लिया, जो भी वो पंडित या तांत्रिक था उसने बोला कि वहीं पर जाएंगे, मांस लेकर जाएंगे, मदिरा वगैरह लेकर जाएंगे, यानी दारू अल्कोहल वगैरह, और बीड़ी सिगरेट ये सब लेके जाएंगे, वहाँ पर पूजा पाठ करेंगे, और मतलब जो भी होगा उसको वो भेंट करेंगे और उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि छोड़, और पूजा के दौरान ठीक हो जाएगा सब कुछ।
अब ये सारे के सारे घर में रेडी हो जाते हैं सब चीज़ें लेकर। अब जब ये जा रहे होते हैं तो जो भी वो एंटिटी थी उसे पता लग गया था कि ये इस लड़की से मेरा छुटकारा करवाने के लिए वहाँ पर लेकर आ रहे हैं। अभी उस रास्ते की तरफ जब जा रहे होते हैं ना, तो इन्होंने अपनी बेटी को तो साइड में रखा होता है, सब चलकर जा रहे होते हैं। वहाँ से ना एक ट्रक जा रहा होता है, वो बेटी एकदम से ट्रक के आगे आती है और अपने आप को मार देती है, मतलब ट्रक से टकराती है और मर जाती है। अब सारे शौक में चले जाते हैं, ऑन द स्पॉट मर जाती है। जो कविता थी उसकी ऑन द स्पॉट डेथ होगी। अब ये सारे घर आते हैं, सब कुछ कर दिया, 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, सब कुछ, वो मुंबई चले गए। अब 2 महीने बाद क्या होता है, जो चीज़ें रिपीटेडली कविता के साथ हो रही थी वो अनीता के साथ होने लगी, उसकी छोटी बहन के साथ। मतलब जब उसका एक्सीडेंट हुआ था, जब वो मरी, तो जो भी चीज़ उस पर लगी हुई थी उस सड़क वाली, वो उसकी छोटी बहन पे लग गया था। और 2 महीने बाद उसकी बहन वही हरकतें करने लगी कि मुझे कुछ दिख रहा है और वो मुझे मार रहा है, टॉर्चर कर रहा है, बहुत ज़्यादा मार रहा है। और जोर जोर से रात को खराटे लेने लगी, ठीक है, चिकन वगैरह खाने लगी। इसके पेरेंट्स ने बिल्कुल भी वेट नहीं करा, उसको पकड़ा, ज़बरदस्ती गांव लेके, गांव में उसी तांत्रिक को पकड़ा। और इस बार इन्होंने अपनी बेटी को हाथ से ऐसे पकड़ा हुआ था, दोनों तरफ से पकड़ा था कि वो कोई मूवमेंट वगैरह हिले ना, यानी उसको पूरे टाइम पकड़ के रखा कि वो चाकू, ब्लेड, कूदना या कुछ भी ऐसी हरकत ना कर सके, इसलिए पूरा टाइम पकड़ के रखा। उसको वहाँ पर ले गए सड़क के पास, सारी चीज़ें जो पिछली बार ऑर्गेनाइज करी थी, दारू, सिगरेट, बीड़ी, अल्कोहल, मांस, सब वहाँ रखा। पूरी जो भी प्रक्रिया थी उस तांत्रिक की, उसने वो पूरी निभाई करी। और जैसे तैसे वो चीज़ वो भेंट कर वो जो भी उस पर लगी हुई थी एंटिटी, वो उस सड़क की थी, उससे छुटकारा दिला दिया। और वो अनीता बिल्कुल ठीक होगी। और अब इस बात को बीते हुए 5-7 साल हो भी गए हैं, अनीता ने जैसे बताया। अनीता कह रही है उसके बाद मेरे साथ कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, बट मेरी बहन की जान गई थी और वो चीज़ मेरे ऊपर लगी थी और फिर मेरा भी ऐसे छुटकारा हुआ। और अब उनकी लाइफ बिल्कुल ठीक रह रही है। अब वो मुंबई में रहते हैं और उस दिन के बाद वो कभी भी अपने गांव वापस नहीं गए। और उन्होंने अपनी जो दादी थी, जो उनकी दादी थी, उनको भी मुंबई बुला लिया था ठीक होने के बाद। तो अब वो सारे के सारे मुंबई में ही रहते हैं। बट ये जो किस्सा था वो हिमाचल में मंडी डिस्ट्रिक्ट के एक गाँव का था। और उन्होंने बताया कि उस दिन के बाद हम कभी गाँव गए नहीं, वो रास्ते से गुजरने की हमारी हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि इतना बड़ा ट्रॉमा होगा कि हमने अपनी बेटी खो दी, उसने अपनी बहन खो दी थी और उसके साथ भी ये सब हुआ, तो कभी वो लौट कर गाँव में गए नहीं। तो आप लोगों को क्या लगता है इस किस्से के बारे में कि क्या चीज़ ऐसी, क्योंकि अगर गांव में 2 ही रास्ते हैं, एक ऊपर से आता है पहाड़ों के बीच से जिसमें व्हीकल चल नहीं सकता, और एक मेन सड़क से कनेक्ट होता है गांव को, जो टूटी हुई सड़क है, आना तो लोगों ने वहीं से है। और काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि हम भी उस रास्ते से जाते हैं, हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। बट कहते हैं ना कि जिसके ग्रह कमज़ोर होते हैं या फिर जो बहुत नेगेटिव फेज से गुजर रहा हो ना, नेगेटिविटी लेकर गुजर रहा हो, उस पर ये चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। ग्रह कमजोर हो उन पर ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, जो ज़्यादा डरते हैं उन पर ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा कि हम हमेशा जाते आते इस रास्ते से, हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, बट उनके साथ हुआ। उन्होंने उस रास्ते पे ही जाना छोड़ दिया, उस रास्ते की वजह से अपने गाँव में ही जाना छोड़ दिया। तो आप लोगों को क्या लगता है इस स्टोरी के बारे में? अपने अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसे हॉरर इंसिडेंट्स हैं जो आप लोगों को लगता है अलग अलग स्टेट्स के, इंडिया के, ज़रूरी नहीं है कि तुम मेरे पास नॉर्थ साइड वाले ही ज़्यादा लोग जो है अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, जो साउथ के हैं, ईस्ट के हैं, वेस्ट के हैं, कहीं के भी, इंडिया के किसी भी पार्ट के हैं, वो अपनी स्टोरी कोई भी हो, कैसी भी हो, तुम्हें ऐसा लगता हो कि कोई बिलीव नहीं करेगा उन पे, पर तुम शेयर करो, मैं ज़रूर उनको सारी स्टोरीज़ को सबके साथ शेयर करूँगा। तो आज के इस हॉरर स्टोरी टाइम के लिए बस इतना है। एंड आई होप तुम सबको मज़ा आएगा। मज़ा आया तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर बताना। इंस्टाग्राम हैंडल मेरा ये रहा, या मुझे फॉलो करो, अपनी स्टोरी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।